Feel me like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें 2022 का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड बता रही थी कि एक एक्सीडेंट के कारण उसे अजीब सा ब्लड डिसीज हो गया है और मुझे सिर्फ एक ब्लड सीरम ही बचा सकता है। और मेरे फ्रेंड लुफियान ने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में एक पर्सन को ढूंढा है, लेकिन वो 200 साल पहले की दुनिया में रहता है। और वैसे मेरा नाम यानमो है और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। तभी उसका फ्रेंड और उसका रोबोट दोनों अंदर आते हैं। तभी लुफियान कहता है मैंने टाइम मशीन डेवलप कर ली है। यानमो कहते हैं तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? लुफियान कहता है हाँ, और तुम्हारा रोबोट शाओ भी तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, इसलिए 1 साल के अंदर वापस आ जाना, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी वो उसे एक ब्रेसलेट देता है और कहता है ये ब्लड एक्सट्रैक्टर है। तभी वो उसे दूसरी चीज देता है और कहता है ये इनविजिबल ड्रग है, ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है और इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जब तक तुम्हें इसकी जरूरत न पड़े इसका इस्तेमाल मत करना। तभी यानमो और शाओ दोनों टाइम मशीन में जाने लगते हैं। वही टाइम मशीन में यानमो को उस इंसान के बारे में बताया जाता है जिसके लिए वो 200 साल पीछे जा रही है, जिसका नाम गु यानसी है, जो कि एक साइंटिस्ट है और उसने अब्रॉड से डॉक्टर की डिग्री भी हासिल की है। तभी वो 2022 में आ जाती है और कहती है तो ये है 200 साल पहले की दुनिया। तभी वो गु यानसी के घर में जाती है और वहाँ पर कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसके हाथ से कुछ नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज गु यानसी को भी आती है। तभी वो बाहर आता है और उसे देखकर कहता है तुम कौन हो? तभी यानमो अपना ब्रेसलेट ऑन करती है और उसके पास जाने लगती है। तभी यानसी कहता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तभी वो अपना ब्रेसलेट उसकी बॉडी से टच करती है, जिसकी वजह से टाइम फिर से पीछे की तरफ जाने लगता है और तभी मॉर्निंग हो जाती है। यानमो कहते हैं यहाँ तो पहले से ही लाइट है, क्या पहले मुझे भ्रम हुआ था? तभी शाओ वहाँ आ जाता है। तभी यानमो कहते हैं मैं फिर से यहाँ पर कैसे आ गई? तभी शाओ कहता है अगर कोई फ्यूचर का पर्सन अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है तो टाइम बैक ट्रैकिंग होना शुरू हो जाता है और आप बीते हुए समय में पहुँच जाते हैं। यानमो कहते हैं ठीक है, चलो अब हमारा काम करते हैं और जल्दी से वापस चलते हैं। तभी शाओ कहता है मास्टर आपने अभी भी फ्यूचर की ड्रेस पहनी है, इसलिए टाइम फिर से बैक ट्रैकिंग हो सकता है। यानमो कहते हैं हाँ मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी, तभी मैं उसका ब्लड ले पाऊंगी। तभी वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शाओ उसे सारी चीजों के बारे में समझा रहा था। अब सीन यानसी का दिखाया जाता है, जो कि अपने असिस्टेंट को फायर कर देता है क्योंकि उससे एक गलती हो गई थी। तभी मिस्टर सू वहाँ आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि आज रात टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, तो क्या तुम वहाँ आ रहे हो? यानसी कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसा मत करो, मुझे इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब सीन रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तभी अवार्ड के लिए यानसी का नाम लिया जाता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था, इसलिए मिस्टर सू उसका अवार्ड ले लेते हैं। वहीं यानसी एक कछुए के साथ खेल रहा था और उससे बातें कर रहा था। तभी मिस्टर सू वहाँ आते हैं और कहते हैं तुम अवार्ड लेने के लिए क्यों नहीं आए? यानसी कहता है मुझे पता था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। मिस्टर सू कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए होटल में कमरा बुक कर लिया है। वहीं सीना में शाओ का दिखाया जाता है, जो कि यानमो से कहता है गु यानसी आज होटल के उस कमरे में रुकने वाला है। यानमो कहते हैं ठीक है मुझे डोर की दो। शाओ कहता है मेरे पास नहीं है, लेकिन आपका ब्रेसलेट एक मास्टर की है। यानमो कहते तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और वहाँ से जाने लगती है। तभी यामो उसके रूम का दरवाजा खोलती है और अंदर जाने लगती है। तभी वो यानसी के रूम में जाती है और उसका ब्लैंकेट हटाती है और एक सीजर को लेकर उसकी टी शर्ट को कट करने लगती है। और जैसे ही वो उसका ब्लड लेने वाली थी, तभी यानसी जाग जाता है। तभी यानमो को अपने सामने देखकर चिल्लाने लगता है और वो भी चिल्लाने लगती है। अब सीन यानमो का दिखाया जाता है, जो कहती है मैं बताती हूँ कि मैं लंबे समय से आपकी फैन हूँ, और उसकी तारीफ करने लगती है। तभी यानसी कहता है क्या तुम सच में मेरी फैन हो? तो फिर मुझे बताओ नेक्स्ट वीक इंटरव्यू में मैंने कौन सा सूट पहना था? तभी यानमो कहती है हाँ तुम उसमें काफी अच्छी लग रही थे। यानसी कहता है नेक्स्ट वीक में मेरा कोई इंटरव्यू नहीं था, इसलिए तुम मेरी फैन नहीं हो। यानमो कहते हैं लगता है मुझसे गलती हो गई, इसीलिए मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रही हूँ। यानसी कहता है जरा रुको, तुम्हें मुझे समझाना होगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। यानमो कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं गलत कमरे में आ गई हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी यानसी कहता है अगर तुम मुझे नहीं समझाओगी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यानमो कहते हैं मुझे अपने कमरे में जाने दो, जिसके चक्कर में यानमो यानसी पर गिर जाती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। तभी यानमो बाहर आती है, जिसे देखकर शॉक कहता है क्या काम पूरा हुआ?
वो कहती है नहीं, हम फेल हो गए, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अब सीन सारे एम्प्लॉय का दिखाया जाता है जो कि यान्सी और यानमो के बारे में बात कर रहे थे, और जैसे ही यान्सी वहाँ आता है सारे लोग चुप हो जाते हैं। अब सीन यान्सी का दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा था। तभी मिस्टर शू वहाँ आते हैं। तभी यान्सी कहता है क्या कुछ हुआ है, सारे लोग मुझे क्यों घूर रहे थे। मिस्टर शू कहता है मैंने सुना है कि कल रात कोई तुम्हारे कमरे में घुस आया था, आखिर वो औरत थी कौन और तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। यान्सी कहता है मैं भी नहीं जानता कि कौन है वो पागल औरत, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं था, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मेरे कमरे में कैसे आई। तभी मिस्टर शू कहता है आखिर वो करना क्या चाहती होगी। यान्सी कहता है क्या तुम पागल हो, वो चुपके से मेरे कमरे में घुस आई और मेरे फैन होने का दिखावा किया, क्या ये एकदम क्लियर नहीं है। मिस्टर शू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब सीन यानमो का दिखाया जाता है जो कि हर जगह यान्सी का पीछा करती है, लेकिन हर बार उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं और उसे यान्सी के पास नहीं जाने देते। तभी यानमो कहती है मैं तो उसके पास भी नहीं जा पा रही हूँ, तो फिर मैं उसका ब्लड कैसे लूंगी। तभी शाओ कहता है मास्टर मेरे पास एक आइडिया है। यानमो कहती है तो फिर बताओ मुझे। तभी शाओ कहता है प्रोफेसर गो को एक असिस्टेंट की जरूरत है। यानमो कहती है तो फिर तुम चाहते हो कि मैं उसके असिस्टेंट बन जाऊँ, और हंसते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शाओ कहता है अगर आप यान्सी के पास नहीं जाओगी तो आप उसका ब्लड कभी नहीं ले पाओगी। यानमो कहती है तुम सही कह रहे हो, ठीक है मेरे लिए एक बायोडाटा तैयार करो। अब सीन हमें एक एम्प्लॉय का दिखाया जाता है जो कि यान्सी को कहता है दो लोगों ने एग्जाम पास कर ली है, इसलिए वो दोनों अभी यहाँ आने ही वाले हैं और ये उनका बायोडाटा है, जिसे देखकर यान्सी कहता है ये लड़की। तभी यानमो वहाँ आ जाती है और कहती है मैं वो असिस्टेंट हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे हैं और मेरा नाम यानमो है, आज से मैं तुम्हें अपना सुपरवाइजर बनने के लिए अलाउ करती हूँ। तभी यान्सी कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। यानमो कहती है मैंने फुल मार्क्स से एग्जाम पास की है और इस जॉब के लिए मैं ही बेहतर हूँ। यान्सी कहता है सपने देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं चुनूंगा। वो कहती है अगर तुम मुझे चूज नहीं करोगी तो तुम पछताओगे। यान्सी कहता है हाँ मैं पहले से ही पछता रहा हूँ कि मैं तुमसे क्यों मिला। तभी एक एम्प्लॉय वहाँ आती है और कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ इन दोनों ने ही एग्जाम पास की है, इसीलिए हमें एक असिस्टेंट बनाना ही होगा। तभी यान्सी शाओ की तरफ इशारा करता है और कहता है मैं तुम्हें चुनता हूँ। तभी शाओ कहता है माफ करना लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यान्सी कहता है तुम मुझे मना कर रहे हो। यान्सी कहता है मैं असिस्टेंट नहीं बनना चाहता, मैं एक क्लीनर बनना चाहता हूँ। तभी यानमो कहती है अब मैं अकेले ही बची हूँ। तभी यान्सी कहता है सिक्योरिटी। अब सीन यानमो का दिखाया जाता है जो कहती है यान्सी कितना घिनौना है, उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी जिंदगी में एक दाग हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी में एक दाग है। शाओ कहता है शांत हो जाइए मास्टर, मैं वहाँ पर क्लीनर बनकर काम करूँगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। फिर शाओ का दिखाया जाता है जो कि यान्सी पर नजर रख रहा था, और जैसे ही यान्सी बाहर जाता है वो यानमो को बता देता है कि यान्सी लंच करने के लिए गया है। वहीं दूसरी तरफ यानमो यान्सी को देख रही थी। तभी यान्सी को एक आदमी दिखता है जो कि एक औरत की गलत फोटो ले रहा था। तभी वो जाकर उस औरत को बता देता है, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। तभी यानमो भी उस आदमी के पीछे भागती है और उसे पकड़ के नीचे पटक देती है और उसके ऊपर बैठकर उसके पैर पकड़ लेती है और फिर कहती है यान्सी मेरी मदद करो। तभी यान्सी उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे गार्ड्स को दे देता है। तभी गार्ड्स उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यानमो कहती है हमने एक साथ अच्छा काम किया, और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।